लालबहादुर के दारू पी के अब बसरा में अरारू का कपार फाड़ दे बा अब फाड़ के अब बसरा हम के पता सरकारी क्षेत्र नहीं के लाल बहादुर माता हमरा मालिक के मारे पर गइलन लाल बहादुर माता मारे पर गइलन हमरा मालिक के आ कहत आन जाओ ओकरा द्वार पर जाके गाड़ी दे हम अपना द्वार पर गाड़ी देता नहीं तो लाल बहादुर कहता तोरा के हैंग करे होंगे करे दादा पी के हमरा के देना हमरा के मारारू के मार के मुआ देता दे ओए मुड़ी फाड़ देता लइका लेके ने भागी दे एती जो लाल माने हम आई रहन हमर मरद आई रहन कहलन जे दारू जन दियो तो उ चल गनी आ उ गाड़ी देत रहे हमरा को हम लकर के तो हम कन काय गाड़ी देत रहो आ तो हम दारू बेचम ना हम दुकान खोले बन तो ना बेचम तो अपना लोग नहीं के मन को हां आ जब आवत तब दारू दे देता है तो हमरा देवर के हमरा बेटा के दारू बेचता रहन पूरा सब बेचता रहन दारू सारा मरद कुछ हो वो दारू बेचता रहन पियावता रहन अब सब दे शहर में ने गाड़ी रखले बाड़न दारू पियता रहन गाड़ी से लेकर दुआरी पहुंचावता रहन गाड़ी एक महीना में 50,000 का दारू पियावला बा एक गिलास देवेला 10 गिलास का लिखेला 2 गिलास दी 20 गिलास का लिखियाड़ा का डेढ़ा लिखले बा। नमस्कार, ये बेतिया के जगदीशपुर थाना और महुआ टोली की बात है जहां पे महिलाएं सड़क पर उतर गई है। लेकिन इसमें आपने जो देखा और सुना, एक बात आपने शायद नहीं समझा या फिर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जो हम आपके सामने डिकोड करेंगे, आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। अब ये जो घटना है, ये कोई मामूली घटना नहीं है। इससे बिहार के लोगों को और बिहार सरकार को एक कड़ा संदेश जाता है। ये महिलाएं जितना शराब पीने बेचने के खिलाफ बोल रही है ना, उससे ज्यादा नाराजगी इस बात का है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब बेचने वाले, मतलब शराबबंदी की स्थिति क्या है, उसके खिलाफ आज ये सड़क पर उतरी है। अब कहा यह जा रहा है कि पहले शराब बेचने वाला क्या किया, बढ़िया ओरिजिनल और विश्वास दिलाने के लिए अच्छी क्वालिटी का शराब पहले लाता है, बेचता है, लोगों को लत लगाता है और ये कोशिश करता है बताने का, जताने का कि इस गांव, इस मोहल्ले में फलना नाम का जो शराब बेचने वाला ये बहुत अच्छा शराब देता है। और इसके बाद फिर यही लोग शुरू कर देता है, अवैध तो है ही लेकिन 2 नंबर का काम। मतलब स्थिति को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है कि बिहार में शराब बंद है, अब बेचने वाले को पकड़कर जेल भेज रहे हैं, छोटे कारोबारियों को, बेचने वाले को, छोटे लोगों को जेल भेज रहे हैं और पीने वाले को उठाकर जेल भेज रहे हैं। लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जिसके खिलाफ थाना में कई बार कंप्लेन किया गया है, ऐसे लोगों को ना पुलिस वाले पकड़ते हैं और ना ही कोई कार्रवाई होती है और ना ही कोई नेता, कोई मंत्री इस मुद्दे को सदन में उठाता है। मतलब नाराजगी इस बात से कि बिहार में शराब बंद है तो अच्छा है या बुरा है, इस बात से ज्यादा नाराजगी इस बात का है कि शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रहा है और आप गरीबों को उठाकर जेल में डाल रहे हैं। और वो लोग जिनकी शिकायत की जाती है, जो बेबड़े लोग हैं ना, नीतीश कुमार कहते हैं कि शराब पीने वाले लोग शराब पीना छोड़ दिए, ऐसे बेबड़े लोग जो शराब पीकर आज भी मारपीट कर रहे हैं। और ये मारपीट जानते हैं क्यों करते हैं? अब मारपीट इसलिए कर रहे हैं कि शराब महंगी है, शराब खरीदने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। अगर एक मजदूर 500 रुपये कमा कर आता है और उसमें से वो 300 रुपये अपने पास रख लेता है शराब पीने के लिए, तो फिर घर में हंगामा शुरू हो जाता है। इस तरह की घटनाएं भी सामने आई। अब ये जो घटना घटी है ना, इस तरह की कई घटनाएं सामने आया है बिहार में, और इस बात को ये पुख्ता करता है कि बिहार में नाराजगी अगर है तो सबसे ज्यादा इस बात का है कि अगर शराब बंद ही है तो फिर बंद क्यों नहीं है, और अगर बिकना ही है तो फिर जेल क्यों भेजना है। मतलब स्थिति को लेकर नाराजगी है। महिलाएं कह रही है कि दुकानदार कहता है कि हम बेचेंगे,
हम दुकान किए हैं, पुलिस को कमीशन देते हैं, पुलिस को महीना बांधा हुआ देते हैं, हम तो बेचेंगे। आप अपने लोगों को मना करो ना, वो ना आए। लेकिन अब वो माने कैसे, लत जो लगी पड़ी है। तो ये जो कंडीशन है ना बिहार की, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, किसको जिम्मेवार ठहराया जाए? प्रशासन के लोग, ऐसे लोग जिनके पास ये सूचना दिया जाता है इस गांव में, इस मोहल्ले में फलना नाम का आदमी या औरत शराब बेच रहा है या बेच रही है, लेकिन वो जाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, कमीशन बांध देंगे। इसके लिए नाराजगी है, कोई सुन नहीं रहा है। अब जहां पे लोग नहीं चाहते हैं कि शराब बिके, नहीं चाहते हैं कि यहां कोई हंगामा हो, शराब पीकर कोई हंगामा करे, आज भी बिहार में कई ऐसे गांव मोहल्ले हैं जिसमें आप अगर उस मोहल्ले में चले जाइए शाम होने के बाद और 11 बजे रात तक तमाशा बनता रहता है। तो ऐसे माहौल के लिए ये महिलाएं आज सड़क पर उतरी है। और कभी कभी ना कहीं कहीं तस्वीरें ऐसी सामने आती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अच्छा हुआ बिहार में शराबबंदी लागू कर दी, लेकिन अच्छा हुआ लागू तो कर दी, लेकिन सख्ती नहीं कर पा रहे हैं। 9 साल पार करके 10वां साल पहुंचने वाला है। इस बात का अफसोस भी होता है, और अफसोस होता है तब जाकर ये लगता है कि भाई इससे अच्छा तो शराबबंदी हटा ही देना था। जब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, पुलिस वाले कमीशन बांधकर शराब बेचवा रहे हैं, जो महिलाएं भी कह रही है, तो ऐसी शराबबंदी का डिमांड कौन करता है? महिलाएं जो कह रही है ना, ये ऐसा नहीं है कि इसमें सब मतलब एकदम से बेदाग हैं, किसी के ऊपर कोई केस नहीं है, शराब बेचने का कोई दाग नहीं है, ऐसा नहीं है। महिलाएं भी शराब बेच रही है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, देखा नहीं होगा तो कम से कम सुना होगा, कई जगह पे इस तरह का होता है कि जो पुरुष है वो शराब लेकर आने में, पुलिस की गतिविधि क्या है इसको जांच करने में, मतलब उन चीजों में वो लगा रहता है। और जो घर की महिलाएं हैं उस घर की, वो शाम होने के बाद शराब की दुकान खोलकर बैठ जाती है। तो ऐसी महिलाएं भी है बिहार में। अगर नीतीश कुमार को कुछ महिलाएं शराबबंदी का सपोर्ट करती है ना, तो उसमें नाम ये भी आया है कि वो महिलाएं भी शामिल है जो शराब खुद बेचती है और कहती है कि नहीं शराबबंदी बहुत अच्छा है, जारी रखिए, सख्ती से रखिए। अब इन तमाम तस्वीरों से एक बात स्पष्ट हो जाता है, एकदम स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में अगर कहीं नाराजगी है शराबबंदी, शराब कानून को लेकर, तो सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात की है कि जमीन पे स्थिति क्या है शराबबंदी की। इसमें कोई सुनता क्यों नहीं है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है, क्यों सब मौन धारण कर लेते हैं? उस क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है, भाई कोई तो सांसद, कोई तो विधायक होगा, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं सदन में जाकर कि मेरे क्षेत्र में शराब बिकता है? पुलिस वाले के पास जाते हैं, नहीं सुनता है, और फिर उस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मतलब अगर इसका निचोड़ निकाल कर आप देखेंगे ना, तो बिहार में शराबबंदी फेल के कारण अगर निकाला जाएगा, कारण क्या है, तो पुलिस और वो जनता जो पीकर आज भी बेवड़ेपन करने से पीछे नहीं हटता है, हंगामा करने से पीछे नहीं हटता है, ऐसे लोग ही जिम्मेवार हैं। और ऐसे लोगों को जेल भेजा ही नहीं जाता है, तो फिर शांति का माहौल कैसे बनेगा, कैसे नशा मुक्त होगा? और ड्रग्स जिस तरह से एकदम, जैसे इस समय है ना, देखते देखते अचानक से कोहरा छा जाता है। मतलब सुबह आप जागे तो कभी ऐसा होता है कि धूप निकल आया है, लेकिन घर से स्नान करके जैसे ही बाहर निकले पता लगा कि चारों तरफ से कोहरा तोप लिया, एकदम घेर लिया। वैसे ही घेर रहा है बिहार को ड्रग्स। तो महिलाएं जो कह रही है इसको भी सुनिए, और जो ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है इसको भी देखिए। बहुत हो गया शराबबंदी का नाटक, बहुत हो गया, बहुत करोड़ों रुपए खर्च भी हो गए शराबबंदी के नाम पे। पुलिस वाले का ड्रामा भी देख लिया गया, किस तरह से कमीशन और जेल का खेल खेला जा रहा है बिहार में। तो कुल मिलाकर ये जो महिलाएं कह रही है, इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम बातों को संज्ञान में लेते हुए नीतीश कुमार जल्द से जल्द समीक्षा कर लें। और सबसे बड़ी बात,
कल से उनका समृद्धि यात्रा, मतलब बिहार को वो कितना समृद्ध बनाए हैं ये देखने के लिए यात्रा भी करने वाले हैं। तो जब यात्रा कर ही रहे हैं तो जरा एक नजर इस पर भी डाल लीजिएगा और देखिएगा बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है।